Hello, Acho. Let's read out a question first. Let z belongs to complex number and x is equals to mod of z minus 1 plus mod of z plus mod of z plus 1. Then we have to check कि किस वैल्यू ऑफ x के लिए यानी कि मिनिमम वैल्यू ऑफ x मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x के लिए हमें चेकआउट करना है. तो चलिए देखते हैं हम इसको सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो क्या बोल रखा था कि z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है. सो लेट सपोज कि z बी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि वो x प्लस आयोटा ऑफ y होगा. सो इसका जो z बार होगा, ठीक है ना, यानी कि इसका कॉन्जुगेट वो क्या हो जाएगा x माइनस आयोटा ऑफ y. सो एक प्रॉपर्टी होती है z इंटू जेड बार इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ z का स्क्वायर. ठीक है. उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है कि यदि मॉड ऑफ a प्लस बी हो, ठीक है, सो इनइक्वालिटी इस तरीके से होती है कि ये लेस देन इक्वल्स टू हो जाता है मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b के. सो इन्हीं कॉन्सेप्ट्स का हमें यहाँ पर यूज करना होगा. तो सबसे पहले हम x को यहाँ पर रिराइट करते हैं. सो x इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ z माइनस का 1 प्लस में मॉड ऑफ z प्लस का मॉड ऑफ z प्लस 1. अच्छा, ये मॉड में है तो मॉड ऑफ z माइनस 1 को मैं 1 माइनस z लिख सकता हूँ ना, चल जाएगा. सो x इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ 1 माइनस का z प्लस में मॉड ऑफ z प्लस में मॉड ऑफ z प्लस का 1. सो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी नंबर सेकंड हम इसको अप्लाई करें. सो क्या हो जाएगा, सिंपल मॉड ऑफ 1 माइनस का z प्लस में मॉड ऑफ z प्लस में मॉड ऑफ z प्लस का 1. ठीक है. ये जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू होना चाहिए मॉड ऑफ 1 माइनस का z प्लस में z प्लस का z प्लस 1 के. तो यहाँ से माइनस z प्लस z क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गए. ठीक है. 1 प्लस 1 हो जाएगा 2. सो ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू होना चाहिए किससे, मॉड ऑफ 2 प्लस z से. अच्छा, ये वैल्यू किसकी इक्वल थी, अगर यदि मैं यहाँ पर देखूँ तो वो तो x की इक्वल थी. दैट मीन्स कि x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू होना चाहिए 2 प्लस z. तो यहाँ से हमें सिंपली समझ में आ रहा है ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू की वजह से हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं ना कि जो x का वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए फॉर द मिनिमम. ठीक है. जब हम बात कर रहे होंगे मिनिमम केस की, तो यहाँ से हम सिंपली बोल देंगे कि जो मिनिमम वैल्यू ऑफ x होगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ x इज 2. ठीक है. सो ये एक आंसर तो यहाँ पर कंप्लीट होता है भाई कि जो मिनिमम वैल्यू है x के लिए वो तो होना चाहिए 2. बट व्हाट अबाउट द मैक्सिमम. सो यदि मैं यहाँ पर मैक्सिमम के लिए चेक करूँ, सो मैक्सिमम के लिए 2 प्लस z होना चाहिए. तो z का कुछ ना कुछ तो रिक्वायर्ड वैल्यू होगा. सो वो 2 से तो ग्रेटर ही आएगा. इतना तो यहाँ पर यहाँ पर क्लियर है. ठीक है. बट यदि मैं यहाँ पर देखूँ तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x इज अटेन्ड ऑन द सर्कल ऑफ मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2. सो ये तो गलत हो रहा है एंड दैट इज वाई सिर्फ हम बोल सकते हैं कि मिनिमम वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 2. दैट मीन्स ओनली ऑप्शन ए विल बिकम द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कॉन्सेप्ट से. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.